जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा तो सबसे पहले आप उनको देख के आयोटा पे जाए, उसको चेक करें, या उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम फैक्टराइज करेंगे, यानी हम फैक्टराइजेशन का चैप्टर स्टार्ट है। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपके पास स्टूडेंट्स कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। अब हमें क्या करना है कि फार्मूला के ओपन फॉर्म आपके पास गिवन है, यानी एक चीज को ओपन करके दिया है। अब उसमें उसको हमें क्या करना है? क्लोज करना है फार्मूले की मदद से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स सोल्यूशन करेंगे। देन 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम फार्मूला अब कौन सा अप्लाई करेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर, देन a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि फार्मूले के दो साइड्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास जो है ना एक ओपन फॉर्म गिवन है, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर फार्मूले की मदद से इस चीज को ओपन किया गया है, जो एक्सप्रेशन आपके पास गिवन है। अब इस एक्सप्रेशन को हमें क्या करना है? क्लोज करना है विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट वैल्यू का हाफ लेंगे स्क्वायर के लिहाज से। हाफ लेने का मतलब क्या है कि अगर आप स्क्वायर के नीचे जो भी वैल्यू रखेंगे उस पर दोबारा स्क्वायर करेंगे तो ऊपर वाली एक्सप्रेशन की वैल्यू आपके पास आनी चाहिए। सो देन स्टूडेंट्स, देन हम करेंगे लास्ट वैल्यू का हाफ लेंगे स्क्वायर के लिहाज से। तो 4a2 का, यानी 4a स्क्वायर का हाफ कितना होगा? 2a। जब उसके ऊपर हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास वही 4a स्क्वायर बनेगा। 9b स्क्वायर का हाफ कितना होगा? 3b। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 3b के ऊपर अगर हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो अगेन आपके पास 9b स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपके पास मिडिल टर्म क्या है? 2ab। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास जो है a की वैल्यू आपके पास क्या है? 2a, एंड देन b की वैल्यू आपके पास क्या है? 3b। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या किया? इसको फार्मूले के ओपन शक्ल में बना दिया, यानी जो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये उसकी ओपन शक्ल है, यानी ओपन फॉर्म है। अब ये ओपन फॉर्म जो है उसको हमें क्या करना है? क्लोज फॉर्म में लाना है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? देन यहाँ पे हम करेंगे ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर कर देंगे। a की वैल्यू आपके पास है 2a एंड b की वैल्यू आपके पास क्या है? 3b। तो ये आपका हो गया आंसर। तो हमने इस एक्सप्रेशन को a प्लस बी स्क्वायर के a प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूले की मदद से इसको हमने क्या किया? क्लोज कर दिया। अगर हम दोबारा 2a प्लस 3b को a प्लस बी के होल स्क्वायर फार्मूले से ओपन करेंगे तो अगेन आपके पास वही एक्सप्रेशन वापस आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चन इस तरीके से होंगे। तो देन स्टूडेंट्स अगेन पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। 36x की पावर 4 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर करेंगे, हाफ लेंगे, लास्ट वाली वैल्यू का हाफ लेंगे। तो 36x 4 का हाफ कितना होगा? 6x स्क्वायर। देन 1 का हाफ कितना होता है? स्क्वायर के लिहाज से 1, क्यूब के लिहाज से भी 1 होगा। हाफ लेने का मतलब ये है कि अगर उसके ऊपर हम दोबारा स्क्वायर अप्लाई करें तो वो वैल्यू वापस आ जाए। देन स्टूडेंट्स आपके पास आएगा 2ab। तो देन a की वैल्यू आपके पास है 6x स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड देन b की वैल्यू आपके पास कितनी है? 1, देन प्लस। तो इसको हम क्लोज करेंगे। सो क्लोजिंग आपके पास होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास है x स्क्वायर प्लस, और b की वैल्यू आपके पास क्या है? 1। तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, सो देन इसका पार्ट 3 सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। देन x स्क्वायर प्लस 1, देन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर। देन इसका हाफ लेंगे स्क्वायर के लिहाज से, इसका भी हाफ लेंगे। सो देन स्टूडेंट्स इस x स्क्वायर का हाफ होगा x, देन 1 का हाफ होता है 1, देन 4x स्क्वायर का हाफ होगा 2x, देन मिडिल टर्म आपके पास है 2ab। सो देन स्टूडेंट्स a की वैल्यू होगी x एंड b की वैल्यू होगी 2x, 1/2x। तो इसको हम क्लोज करेंगे। तो क्लोजिंग आपके पास होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूले की मदद से। तो a की वैल्यू हो जाएगी x प्लस, और b की वैल्यू हो जाएगी 1/2x। तो ये आपका हो गया आंसर। फोर्थ पार्ट स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे। देन सोल्यूशन 81 y स्क्वायर प्लस 144, देन वाई जेड प्लस 64 जेड स्क्वायर। सो देन स्टूडेंट्स आपके पास होगा, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस, देन हाफ करेंगे इस लास्ट वाली वैल्यू का। तो 81 वाई स्क्वायर का हाफ होगा 9y, देन 64 जेड स्क्वायर का हाफ होगा 8z। क्योंकि अगर हम 9y के ऊपर स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो 81 वाई स्क्वायर आएगा। अगर हम 8z के ऊपर स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 64z। सो देन स्टूडेंट्स फार्मूला आपके मिडिल टर्म आपके पास 2ab। सो देन ए आपके पास a की वैल्यू हो जाएगी 9y एंड b की वैल्यू हो जाएगी 8z। तो इसको जब हम क्लोज करेंगे होल स्क्वायर फार्मूले की मदद से, तो a की वैल्यू होगी 9y प्लस, और b की वैल्यू होगी 8z। तो ये हो गया आपका आंसर। स्टूडेंट्स पार्ट 5 सॉल्व करेंगे। सो सोल्यूशन करेंगे। देन 625 प्लस
50a² b प्लस a की पावर 4 देन b²। सबसे पहले हम लिखेंगे a² देन b²। तो a आपके पास 625 का हाफ स्क्वायर के लिहाज से होगा 25, देन a4 b² का हाफ होगा a² b, देन मिडल टर्म आपके पास 2ab। सो देन स्टूडेंट्स a की वैल्यू 25, देन b की वैल्यू आपके पास है a² b। सो देन इसको अगर हम क्लोज करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूले की मदद से, सो देन स्टूडेंट्स आपके पास a की वैल्यू होगी 25 प्लस और b की वैल्यू हो जाएगी a² b। तो ये आपका हो गया आंसर। सो देन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन a² प्लस 0.4a प्लस 0.04। सो देन a² प्लस 2ab प्लस b²। सो देन स्टूडेंट्स a² का हाफ a, देन 0.04 का हाफ स्टूडेंट्स आपके पास होगा 0.02, देन a की वैल्यू आपके पास a, देन b की वैल्यू 0.02। सो देन स्टूडेंट्स को हम क्लोज करेंगे, उसका होल स्क्वायर a की वैल्यू आएगी a प्लस, देन b की वैल्यू आएगी 0.02। ये आपका हो गया आंसर। तो जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में जो काम करना है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 में आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूले की मदद से फैक्टराइज करना है, और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में आपको a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से आपको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो जिस तरह से अगर आपके पास कोई भी फार्मूला क्लोज हो जाता है तो समझो जब उसके ऊपर स्क्वायर आ जाए, क्यूब आ जाए, सो देन वो चीज़ क्या हो जाती है, फैक्टराइज हो जाती है, मतलब वो इतनी दफ़ा क्या होती है, मल्टीपल्स हो जाती है। जैसे कि अगर आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है तो समझो ये आपके पास क्या होगा, a प्लस बी एंड a प्लस बी, यानी 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 4 में हम फार्मूला यूज करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स आपके पास b की पावर 4 माइनस 4b² c² प्लस 4c की पावर 4। सो देन स्टूडेंट्स फार्मूला आपके पास है a माइनस बी का होल स्क्वायर, देन स्टूडेंट्स a² माइनस 2ab प्लस b²। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, फार्मूले की शक्ल बनाएंगे। तो देन स्टूडेंट्स आपके पास होगा a² माइनस 2ab प्लस b²। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको क्या करना है, b4 का हाफ कितना होगा, b²। ठीक है स्टूडेंट्स, देन 4c4 का हाफ कितना होगा, 2c²। सो a की वैल्यू आपके पास होगी b² एंड b की वैल्यू आपके पास होगी 2c²। सो स्टूडेंट्स इसको हम क्लोज करेंगे यानी फैक्टराइज करेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा b², a की वैल्यू माइनस, देन b की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 2c²। तो ये आपका हो गया आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। सो देन स्टूडेंट्स आपके पास 9 डिवाइडेड बाई 4 x की पावर 4 माइनस 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 9x की पावर 4। तो इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर ओपन करें, यानी आपके पास a² माइनस 2ab देन प्लस b²। सो स्टूडेंट्स आपके पास जो है a की वैल्यू आप यानी a² यानी इसका हाफ कितना होगा, 3 डिवाइडेड बाय 2x, 3 डिवाइडेड बाय 2x, देन स्टूडेंट्स आपके पास 4, 9x4 का हाफ होगा 2 डिवाइडेड बाई 3x²। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये आपके पास आ जाएगा x²। सो देन a की वैल्यू आपके पास होगी 3 डिवाइडेड बाई 2x², देन b की वैल्यू आपके पास होगी 2 डिवाइडेड बाई 3x²। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास हो गया a² माइनस 2ab प्लस b²। इसको हम क्लोज करेंगे, देन होल स्क्वायर, a की वैल्यू होगी 3 डिवाइडेड बाई 2x² माइनस b की वैल्यू होगी 2 डिवाइडेड बाई 3x²। तो ये आपका हो गया आंसर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्ट 3 में आपके पास यानी इसका हाफ नहीं आ रहा है स्क्वायर के लिहाज से, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले कॉमन निकालना है। सो देन 2a³ प्लस b³ माइनस 16a² b4 प्लस 32ab की पावर 5। सो देन स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2, 16 और 32 2 के टेबल में आते हैं, तो हमने यहाँ से 2 को कॉमन निकाला। यहाँ पे a³ b³, यहाँ पे a² b4, यहाँ पे ab5। तो इन तीनों में a b आपके पास सेम है, लेकिन a की पावर जो है ना वो सबसे कम यहाँ पे, यानी इसकी डिग्री आपके पास की 1 है, तो इसको हम कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे b³ b4 b5, तो यहाँ पे सबसे डिग्री कम किसकी है, यहाँ इसकी, तो यहाँ हम क्या करेंगे, b³ को कॉमन निकालेंगे। तो जब भी हम कॉमन निकालेंगे तो अगर वेरिएबल है तो जिसकी यानी दोनों में यानी 3 टर्म्स हो या 2 टर्म्स हो, तो उसमें जिसकी डिग्री कम होगी उसको हम कॉमन निकाल देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ से 2 भी कॉमन आ गया, एक a भी कॉमन आ गया, b³ भी कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, a² माइनस 2 8 16। अब एक a कॉमन आ चुका है तो a², तो एक a बच जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट्स आपके पास b4 है, b³ कॉमन आ चुका है तो b बच जाएगा, प्लस 2 1 2 एंड 2 4 यानी आपके पास 32 है, तो स्टूडेंट्स आपके पास आएगा 2 1 2 एंड 2 6 12, तो 16 2 32,
ए कॉमन आ चुका है, बी क्यूब कॉमन आ चुका है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बचेगा, बी स्क्वायर। अब आप देख सकते हो कि इसका भी हाफ आ रहा है स्क्वायर के लिहाज से, बी स्क्वायर का भी हाफ आ रहा है स्क्वायर के लिहाज से, तो अब इसका हम क्या कर सकते हैं, इसको हाफ कर सकते हैं स्क्वायर के लिहाज से। सो स्टूडेंट्स ये आपके पास होगा ए स्क्वायर माइनस 2 बी प्लस बी का स्क्वायर। सो देन स्टूडेंट्स ए स्क्वायर का हाफ होगा ए, देन बी स्क्वायर का हाफ होगा 16b। सो देन ए की वैल्यू ए, देन बी की वैल्यू 16b। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉरी 4, यहाँ पे आएगा 4b, तो ये भी आपके पास हो जाएगा 4b, क्योंकि 16 का हाफ कितना होगा, 4 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब इसको हम क्लोज करेंगे। सो 2ab क्यूब, ये आपके पास क्लोज होगा a माइनस बी के होल स्क्वायर फार्मूले की मदद से, यानी क्लोज होने का मतलब है कि फैक्टराइज हो जाएगा। देन ए स्क्वायर, ए की वैल्यू आपके पास a माइनस बी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 4b, तो ये आपका हो गया आंसर। फोर्थ पार्ट में हम देखते हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास 9p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, 9p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 6p प्लस क्यू, देन आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। तो यहाँ पे आपके पास होल स्क्वायर के फार्मूले में इसको हमें क्लोज कर देना है a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले में, यानी इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे कि 3 इंटू पी प्लस क्यू उसका होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, और देन माइनस 2, अब ए की जगह पे ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 3 इंटू पी प्लस क्यू, देन स्टूडेंट्स बी की वैल्यू, तो यहाँ पे आर स्क्वायर का हाफ कितना होगा, यानी R4 का हाफ कितना होगा, आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर। देन स्टूडेंट्स प्लस आर स्क्वायर का हाफ, R4 का हाफ कितना होगा, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास हो गया ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम क्लोज करेंगे होल स्क्वायर के फार्मूले में। सो देन स्टूडेंट्स आपके पास हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपके पास होगा 3 इंटू पी प्लस क्यू, देन प्लस माइनस, और बी की वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर, तो ये आपका हो गया आंसर। एक्सरसाइज 4.1 का पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 4 उसका पार्ट 5 हम सॉल्व करेंगे। सो अगेन आपके पास वही फार्मूला यूज होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसकी मदद से हमें इसको फैक्टराइज करना है। सो देन स्टूडेंट्स आपके पास होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 0.5 एक्स वाई प्लस 0.0025। तो देन स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का हाफ होगा स्क्वायर के लिहाज से एक्स वाई, देन 0.0025 का हाफ होगा 0.05। तो देन स्टूडेंट्स आपके पास ए की वैल्यू होगी एक्स वाई, बी की वैल्यू होगी 0.05, देन इसको हम फैक्टराइज करेंगे, क्लोज कर देंगे। सो देन स्टूडेंट्स आपके पास ए की वैल्यू होगी एक्स वाई माइनस बी की वैल्यू आपके पास होगी 0.05। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पार्ट नंबर 6 सोल्यूशन करेंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 18 ए माइनस बी प्लस 81। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपके पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह पे आएगा ए माइनस बी, देन स्टूडेंट्स प्लस 81 का हाफ होगा 9 का होल स्क्वायर, यानी 9 का स्क्वायर 81 के इक्वल होगा। सो देन ए बी की वैल्यू आपके पास होगी कितनी, तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ प्लस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास जब इसको हम क्लोज करेंगे तो देन स्टूडेंट्स आपके पास होगा ए माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा ए माइनस बी, देन माइनस और बी की वैल्यू क्या है 9 उसका होल स्क्वायर।